नमस्कार दोस्तों, आज हो रहा है 21 मई 2020 गुरुवार। देख लेते हैं झारखंड की सबसे बड़ी खबरें और हेडलाइंस। तेज हवा बारिश के साथ आया अम्फान तूफान, सुबह से बत्ती गुल, 5 लाख लोगों को नहीं मिला पानी। अम्फान तूफान से बुधवार को शहर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर में सुबह शुरू हुई बारिश रात भर जारी रही और लगभग 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ हेडलाइन की तरफ, तो वो है कोरोना का कहर और पैदल जा रहे थे मजदूर, तो उन्हें DDS ने अपने वाहन से क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आइए तो देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। तूफान का असर, अम्फान साइक्लोन से धनबाद में दिन भर चली तेज हवाएं, 24 घंटे में 6 mm बारिश, आज समाप्त हो जाएगा असर। तो खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ अम्फान साइक्लोन का धनबाद में दिन भर असर रहा। धनबाद व आसपास जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और दिन भर बारिश की फुहार होती रही। अच्छा, आइए तो देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। वो है झारखंड लॉकडाउन फेज 4 का चौथा दिन। राज्यों के 24 में से 21 जिलों में पहुंचा कोरोना। अब तक 290 संक्रमित। पहला मरीज मिलने के बाद चतरा ग्रीन से ऑरेंज जोन में बदला। अच्छा, राज्यों में बुधवार को लगभग 42 नए कोरोना के मरीज मिले, 18 नए पॉजिटिव। अकेले गढ़वा में कोरोना संक्रमित जिलों में चतरा की भी हुई एंट्री, यहाँ भी मिले कोरोना का एक मरीज। पुणे से झारखंड आ रहे मजदूर से भरी बस की छत्तीसगढ़ में टेलर से टक्कर, 3 की मौत। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मजदूरों को मिलेगा भोजन, प्रवासियों के लिए हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर दीदी किचन, कहा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर के लिए झारखंड की सीमा पर हाईवे में हर 20 किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन यानी कि दीदी किचन खोला जा रहा है। इसे प्रशासन के सहयोग से चलाया जाएगा। 94 स्थानों पर सहित दीदी किचन में निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था होगी। यहाँ पहुँचने वाले प्रवासियों को एकत्रित कर पास के सुरक्षित शिविर में ले जाया जाएगा ताकि उन्हें वाहन से उनकी मंजिल तक पहुँचाया जा सके। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था झारखंडी प्रवासियों के साथ साथ यहाँ फंसे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी ध्यान रखकर की है। तो आइए देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। रांची में लॉकडाउन, बाजारों में चहल पहल बढ़ी, सड़कों पर भी वाहनों की भीड़, पुलिस की सख्ती हुई कम। लॉकडाउन 4 सीमित छूट के साथ लागू कर दिया गया है। ऐसे में शराब की दुकानें, हार्डवेयर व स्टेशनरी की शॉप्स पर लगे लोग पहुंचने लगे। राशन, दवा व सब्जी की दुकानें पहले से ही खुली है। शहर में अब चहल पहल बढ़ गई है। सड़कों पर भी अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ ज्यादा रहती है और इधर पुलिस ने भी अब सख्ती कम कर दी है और लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की अभी भी सख्ती बढ़ी हुई है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जमशेदपुर, लॉकडाउन फेज 4 का चौथा दिन। कोल्हान में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव। जमशेदपुर में एक दिन में 9 कोरोना संक्रमित मिले, 6 एक ही परिवार के, इनमें 2 साल का बच्चा भी। तो पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हुई, पश्चिमी सिंहभूम में 1 जबकि सरायकेला खरसावां में 2 केस। मरीज के मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मरीजों का मूवमेंट नहीं, फिर भी एहतियात बरत रहे हैं। अच्छा, तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है धनबाद से। मरी मछलियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तार। पुलिस आई तो भागी लोगों की भीड़। रेलवे स्टेशन के पास पंपू तालाब में गुरुवार को सैकड़ों मछलियां मारी पाई गई। जैसे ही यह सूचना आसपास के लोगों के पास पहुंची, सभी तालाब से मछलियां निकालने पहुंच गए। इसी दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मछली ले जाने के लिए लोगों ने बीच में ही सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तबाही मचा दी और हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई तो लोगों की भीड़ भाग गई थी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है शराब की दुकान पर सन्नाटा। राज्य में शराब बिक्री के पहले दिन दुकान सुनी क्योंकि यहाँ जद्दोजहद जीने की है, पीने की नहीं। राज्य में बुधवार से शराब दुकानें खुल गई, बिक्री शुरू हो गई, मगर देश के बाकी राज्यों से 16 दिन बाद मिली इस छूट का असर कुछ खास नहीं दिखा। दिल्ली, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में कहीं भी शराब खरीदने वालों की भीड़ नहीं उमड़ी। इसके ठीक उलट यहाँ दुकानों का इक्का दुक्का लोग दिखे और जबकि लॉकडाउन 4 में मिली रियायतों के बाद बुधवार को राजधानी में खादगड़ा स्थित सब्जी मंडी में शराब दुकानों से कहीं ज्यादा भीड़ दिखाई दी। कोरोना के इस संकट
संकट काल में राज्य के लोगों की जद्दोजहद जीने के साधन जुटाने की है, ना कि पीने की सामान जुटाने की। अच्छा, आगे चढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी हेडलाइन की तरफ। अगली बड़ी हेडलाइन है कैबिनेट का फैसला, रांची, रामगढ़ समेत 6 उग्रवाद प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे ITI कॉलेज। तो जो भी उग्रवाद प्रभावित जिले हैं वहाँ पे ITI कॉलेज खोलने का अनुमान जता रहे हैं कैबिनेट।